यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का एग्जाम 30 जून 2026 को स्केड्यूल्ड है। तो उसके लिए अब आपके पास थोड़े ही दिन बचे हैं, तो क्यों ना अब ये जान लिया जाए कि टॉप 30 वो कौन से टॉपिक्स हैं जो अगर आप कर लेंगे तो आपका जीआरएफ यहाँ पे इंश्योर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस बात का कहने का मतलब ये है कि यस, आपको सारी यूनिट्स तो पढ़नी पड़ती है, बट लेकिन हम लोगों की यूनिट का वेटेज जो है वो बहुत ही डिफर करता है, और उसी के हिसाब से आप लोगों के टॉप 30 टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ आप लोगों का इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है यूनिट वाइज, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी यूनिट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑलवेज यू कैन सी कि यूनिट नंबर 1 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट में काउंट करी जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि टॉप 30 टॉपिक्स में आपकी यूनिट नंबर 1 तो आ ही जाती है पूरी की पूरी। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 4 टॉपिक्स है, पहले वो हैं कि आप क्लासिकल ट्रेडिशंस यानी कि जो आपके क्लासिकल थिंकर्स हैं, डर्काइम, मार्क्स वेबर, इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इन लोगों को हम लोगों ने वेरी वेरी हाई प्रायोरिटी पे रखा है। सेकंड आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म आता है, जो कि आपके यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। यानी कि आप यूनिट 1 को तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट मानेंगे ही, आपके जो स्टार्टिंग के 5 टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ यूनिट 1 से ही बिलोंग करते हैं, जो पूरी यूनिट 1 को यहाँ पे कवर कर रहा है, इंक्लूडिंग हार्मेनेटिक ट्रेडिशंस, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, उत्तर औपनिवेशिकवाद, उत्तर आधुनिकता, और पांचवा है इंडियन थिंकर्स। लेकिन अब उसके बाद हम लोग यूनिट वाइज चल रहे हैं। यूनिट वाइज हमें देखना है कि अब कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि अब यूनिट नंबर 2 से अब आपके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। रिसर्च डिजाइन, इंडक्शन वर्सेस डिडक्शन, साइंटिफिक मेथड जो है वो आप लोगों का आता है, जिसमें आपका रिसर्च का पूरा प्रोसेस जो है एग्जाम में पूछा जाता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, मतलब आपको पूरा यूनिट चाहे भले ही ना आता हो, पर आपको ये टॉपिक जरूर आने चाहिए, जरूर, क्योंकि इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, जहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर और आइडेंटिटी जैसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसका जो मिनी पार्ट है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ताकि आप समझ पाए कि आपको किस दिशा में तैयारी करते हुए चलना है। तो अभी तक आप देख रहे हो कि हाई से हम लोग वेरी हाई पे स्विच हो चुके हैं, ठीक है। वेरी हाई जो था यूनिट नंबर 1 के लिए था, और सिर्फ हाई जो है वो यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपका 9th टॉपिक है यहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, जो कि है सामाजिक स्तरीकरण, यूनिट नंबर 3 का ही पार्ट, जो कि अगेन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में, पर्टिकुलरली मैरिज, रिलीजन और एजुकेशन, ये 3 टॉपिक्स आपके इंस्टीट्यूशन संस्थान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। आफ्टर दैट हम लोग अगर उसी में और नीचे जाएं तो हमें अब मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दिख रहा है, यानी कि आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण में से भी आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास अप्पा दुराई के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार अपीयर हुआ है। नेक्स्ट अब आपका आता है 12th टॉपिक, जो कि रूरल सोसाइटी की बात करता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट नंबर 4 है उसमें एग्रेरियन सोसाइटी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास अर्बन सोसाइटी, अर्बनाइजेशन का जो टॉपिक है, आप ये बात समझिए कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ 4-5 ही थिंकर्स हैं, आपको ज्यादा नहीं करना है इसमें। आप देख सकते हो कि रॉबर्ट पार्क है, जॉर्ज सिमिल है, और आपके पास यहाँ पे लुई वर्थ जो है वो भी इसमें आएंगे। ये 3 थिंकर्स आपके लिए इस पर्टिकुलर पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉलिटिकल प्रोसेसेस में हम लोग स्टेट डेवलपमेंट और गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एंटोनियो ग्रामशी आ जाते हैं। देन वी हैव एंडरसन, बेनेडिक्ट एंडरसन, ये 2 थिंकर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल मूवमेंट का पार्ट, ये तो आप ओवरऑल मान के ही चलिए, ये रजनी कोठारी हो गई, गेल ओमविथ हो गई, दीपांकर गुप्ता हो गए, इनके ऊपर से आपके काफी क्वेश्चन इंडियन सोशियोलॉजी के पूछे जाते हैं। 16th टॉपिक जो है वो इकोनॉमी का है, ठीक है, जहां पे आपके पास कार्ल पोलयानी, मार्शल मॉस जैसे थिंकर्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है। एंड आपको इसमें मलिनोस्की को भी लेकर के चलना है, क्योंकि उनके थ्रू भी काफी कंसेप्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं। देन वी हैव कार्ल मार्क्स, जो कि बहुत ही बेसिक थिंकर है इस यूनिट के, वो तो आपको आप यूनिट 1 में ही कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर यहाँ पे 17th पार्ट, जो कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी और सोशल मूवमेंट्स का है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, रामचंद्र गुहा पे अब कुछ क्वेश्चंस आपके अपीयर होने लग गए हैं, मुरे बुकचेन के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर सोशल मूवमेंट की बात करूँ तो ये सारे मूवमेंट एक्चुअल में आपके सिर्फ एनवायरमेंट के मूवमेंट्स की बात हो रही है, ये आप लोग करेंगे। प्लस एक और चीज जो मैं एडिशन करना चाहूंगी, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसका नाम है निधि शर्मा मैम PW, ठीक है, वहां पे मैंने आपके साथ एक डिजास्टर्स का
एक एक्सेल शीट शेयर किया है जो कि आपको सारे आपदा से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, चाहे वो नेशनल डिजास्टर हो, इंटरनेशनल हो, मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, प्राकृतिक हो। ठीक है, फैमिली मैरिज किनशिप जो है उस पर्टिकुलर यूनिट में आपको क्लॉड लेवी स्ट्रॉ पे ध्यान देना है, इरावती कार्वे, AM शाह एंड IP देसाई। ये थिंकर्स आपके आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस थिंकर्स हो चुके हैं। देन वी हैव साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जहाँ पे शोशाना जुबॉफ, मैनुअल कैसल्स एंड डोना हैरावे। कहने का मतलब ये है कि यस, ये 30 टॉपिक्स तो आपके ऐसे हैं जो कि आपके आने ही आने हैं, और आप ये मान के चलिए कि 30 में भी सब टॉपिक्स हैं कुछ। अगर मैं सारा कवर करने जाऊंगी तो इट विल बी मोर देन 150 टॉपिक्स, 200 तक आप मान सकते हैं। उसमें से भी 30 चूज करके लाना जो कि आपका सबसे ज्यादा कॉमन बेस है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कल्चर, सिंबल एंड रिलीजन। ठीक है, जहाँ पे क्लिफर्ड गिट्स हो गए, विक्टर टर्नर, मैरी डगलस, इनमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लिफर्ड गिट्स का क्वेश्चन आपको उनके यूनिट नंबर 1 में से कम देखने के लिए मिलेगा और इस यूनिट में से आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ तक आपके यूनिट नंबर 8 और 9 और 10 तक का पार्ट आ जाता है। बट अभी हमारे पास 10 टॉपिक्स और हैं। ठीक है, एमिल डर्कहाइम का सुसाइड, सोशल फैक्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, टैलकॉट पार्सन, ये सारे थिंकर्स हम लोग यहाँ पे क्रोनोलॉजी में देख रहे हैं। हमें यूनिट नंबर 1 तो पता है, लेकिन अब हमें ये भी जानना है कि यूनिट नंबर 1 का भी जो पर्टिकुलर ऐसा पार्ट है ना जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो ये थिंकर्स है जो कि कभी भी नहीं छूटेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, चाहे कितने भी पेपर्स आप उठा के देख लो, इनमें से क्वेश्चंस आपके पास हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। सेम विद MN श्रीनिवास, GS घुर्ये, BR अम्बेडकर, एरविन गॉफमैन, हेरोल्ड गारफिंकल। ये आपके वो थिंकर्स हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप उसके अलावा अगर मिशेल फुको को भी काउंट करो तो यस वो भी आते हैं, लेकिन ये थिंकर्स वो हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। प्लस ये आपको ध्यान रखना है कि पियरे बोर्डो की जो किताबें हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा एग्जाम के अंदर आती है। इनकी जो बुक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, एक वेबसाइट है जिसका नाम है गुड रीड्स। ठीक है, तो आप इनकी बुक का नाम डाल के साथ में गुड रीड्स लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट ईयर ऑफ बुक जो है पता लग जाएगा, बिकॉज कवर पेज वहां पर प्रेजेंट रहता है बुक का। जाति व्यवस्था में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका अब यहाँ पे 28 में हाई के ऊपर आता है। ठीक है, आपके टॉपिक्स हायरार्की में लगे हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सैम्पलिंग मेथड एंड डेटा कलेक्शन। ठीक है, जिसमें से आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका हाइपोथेसिस का भी क्वेश्चन, नल का और सिर्फ ऑल्टरनेटिव का आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है अब आप डेटा एनालिसिस पे जाओगे तो डेटा एनालिसिस में आपके बहुत सारे टेस्ट है, पर वो आपके सारे हर बार नहीं पूछे जाते, तो वो थोड़े बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि शायद कभी कभी रिपीट होते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स हमेशा मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं। पर्टिकुलर फेमिनिज्म का आप पार्ट देखो, फेमिनिज्म में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपका हमेशा आता ही आता है, और एक पर्टिकुलर एग्जाम को पर्टिकुलरली GRF क्वालिफाई करने के लिए 2 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से करें। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा ग्लैंस है। ठीक है, जो कि 30 टॉपिक्स का है, एक साथ दिया गया। आप इस पर्टिकुलर PDF को मेरे टेलीग्राम ग्रुप निधि शर्मा मैम PW में से कर सकते हैं डाउनलोड। एंड डू नॉट वरी, आप ये टॉपिक्स का अपना सोशोलॉजिकल बेस, थियोरेटिकल बेस बना करके रखें बहुत अच्छे से। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैं आपके साथ एक PYQ सीरीज चला रही हूँ अभी। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग जो है अभी तक शाम को 7 बजे का है, पर अगले हफ्ते यानी कि मंडे से, मतलब कि 15 जून से वो टाइमिंग आपका 2 बजे का हो जाएगा। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि सफलता आपसे बहुत दूर नहीं है। तो गाइज अच्छे से पढ़ते रहिए, आप बिल्कुल जरूर सफल होंगे, और आप बहुत ही जल्दी GRF जो है उसको यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे कोटेशन लिखा है, मेहनत, सही रणनीति और निरंतरता ही GRF की कुंजी है, और वही आपको करते रहना है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।